हम लोग बीए भाग 2 के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और द्वितीय प्रश्न पत्र में आज के अध्ययन का जो प्रकरण है वह है मानस का हंस एक जीवनीपरक एवं ऐतिहासिक उपन्यास। ये जो प्रकरण है वो विश्वविद्यालय परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमको यह प्रमाणित करना है, यह जानना है कि मानस का हंस नागर जी का जो उपन्यास है वह किस प्रकार एक जीवनीपरक एवं ऐतिहासिक दोनों की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं और जानते हैं मानस का हंस उपन्यास के विषय में। मानस का हंस उपन्यास 1972 में नागर जी द्वारा प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास के एक सहज मानव जीवन का चित्रण किया गया है। इस उपन्यास के लेखन के पीछे, सृजन के पीछे नागर जी का यही उद्देश्य था कि हम तुलसीदास के एक साहित्यकार रूप से परिचित हैं, उनके एक विराट व्यक्तित्व से परिचित हैं, लेकिन तुलसीदास के एक सहज साधारण जीवन से अधिकांश लोग अनभिज्ञ हैं। उन साधारण जीवन से परिचित कराना ही इस उपन्यास का उद्देश्य है, नागर जी का उद्देश्य है। पूरे मानस के हंस उपन्यास में तुलसीदास जी का जीवन गाथा प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले मानस का हंस एक जीवनीपरक उपन्यास। किस आधार पे हम इसे एक जीवनीपरक उपन्यास कह सकते हैं, किस प्रमाण के आधार पर इसे हम एक जीवनीपरक उपन्यास की श्रेणी में रख सकते हैं। शुरू से ही ये बताया गया कि मानस का हंस उपन्यास का जो विषय है वह विषय ही तुलसीदास जी। तुलसीदास के संपूर्ण जीवन का चित्रण इस उपन्यास में देखने को मिलता है। अर्थात इनके जन्म से लेकर इनके निधन तक एक एक इनके कदम का वर्णन नागर जी के इस उपन्यास में मिलता है। उपन्यास बृहद है, लेकिन बृहद होने पर भी अपनी रोचकता के कारण अप्रतिम है। तो चलिए जानते हैं कि जीवनीपरक उपन्यास किस प्रकार है। मानस का हंस अमितलाल नागर द्वारा तुलसीदास के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है, जो विलक्षण रूप से प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक है। पूरा उपन्यास तुलसीदास के जीवन में केंद्रित है और ऐसा जीवन जो अति साधारण जीवन है, अत्यंत ही साधारण मनुष्य के रूप में तुलसीदास को इस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। अब इस उपन्यास में तुलसीदास जी के दो रूप उभर के आएंगे। अर्थात ऐसे समझ लीजिए कि मानस का हंस उपन्यास में तुलसीदास का जीवन गाथा वर्णित किया गया है और वह जीवन गाथा प्रेरणादायी है, प्रेरित करने वाली है, हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाली है। अब इसमें हम तुलसीदास के पूरे जीवन को दो भाग में बांट देंगे। तुलसी के संघर्ष में जीवन का चित्रण और लोक धर्मी तथा जनवादी दृष्टिकोण। प्रारंभ में ही बताया गया कि नागर जी चाहते थे, नागर जी का एक उद्देश्य था उपन्यास के पीछे कि जो लोग तुलसीदास के प्रारंभिक जीवन से अनभिज्ञ हैं और जिसको बस इतना पता है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है, रचयिता कौन है, तुलसीदास हैं, या राम के भक्त कौन है, तुलसीदास हैं, या राम भक्ति धारा के प्रवर्तक कौन है, तो तुलसीदास हैं। जो लोग मात्र इतना जानते हैं उनको ये बताना था कि राम भक्त तुलसी किस प्रकार बन गए, कौन सी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि उनको राम का भक्त परिस्थितियां बना दी या उन्हें राम का भक्त बन जाना पड़ा। ऐसी परिस्थितियों से, ऐसे जीवंत चित्रण से परिचित कराना ही नागर जी का उद्देश्य है मानस का हंस उपन्यास में। तो तुलसी के संघर्ष में जीवन का चित्रण, नागर जी उपन्यास के प्रारंभ में ही तुलसीदास के संघर्ष में जीवन का चित्रण करते हैं कि बालक का जन्म एक मूल नक्षत्र में, एक अशुभ नक्षत्र में होता है और स्वयं अपने पिता के द्वारा वह परित्यक्त कर दिया जाता है, एक दासी को सौंप दिया जाता है और दासी भी अंततः छोड़ करके दिवंगत हो जाती है। अब जो एकमात्र सहारा दासी थी वह भी पुत्र को छोड़ के दिवंगत हो गई होती है। ऐसे में तमाम उच्च वर्ग द्वारा तुलसीदास को अपमानित किया जाता है, क्योंकि अब ब्राह्मण वर्ग से होते हैं परंतु पालन पोषण इनका निम्न वर्ग में होता है और निम्न वर्ग में पालन पोषण होने के कारण इन्हें समाज में तिरस्कृत किया जाता है। समाज के उच्च वर्ग द्वारा ये भी दिखाया गया है मानस के हंस उपन्यास में सामाजिक विषमता को। बालक गांव से निकाल दिया जाता है, सूकर खेत पहुंचता है, हनुमान जी के मंदिर में राम को
एकमात्र अपना आधार बनाकर वहाँ रहना प्रारंभ कर देता है। थोड़ी प्रसिद्धि बढ़ती है, उसके उपरांत जब रामचरितमानस का सृजन प्रारंभ होता है, उसमें अनेक व्यवधान सहन करना पड़ता है तुलसीदास को। अनेक कठिनाइयों को, अनेक व्यवधान को, अनेक मुसीबतों को झेलते हुए रामचरितमानस पूर्ण होता है। और फिर जीवन के आखिरी समय में लोगों की सेवा करते हुए तुलसीदास एक महामारी से ग्रस्त होते हैं और अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं, राम के चरणों को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार एक बालक जो जन्म से लेके और जीवन के अंत तक अनेक संघर्षों का सामना करता हुआ जीवन व्यतीत करता है और उन विकट परिस्थितियों में भी किस प्रकार उच्च पद को प्राप्त कर लेता है, किस प्रकार अपने नामों को अमर कर जाता है, इस उपन्यास के माध्यम से नागर जी हमें यह बताना चाहते हैं। लोक धर्मी तथा जनवादी दृष्टिकोण। तुलसीदास जी लोक कल्याण की भावना से समन्वित व्यक्तित्व वाले थे। या ये कहिए कि उनके जो इष्ट हैं राम जी स्वयं लोक मार्गी थे, लोक धर्मी थे, जनवादी चेतना से परिपूर्ण थे और उनका प्रभाव तुलसीदास पर भी पड़ा है। एक प्रसंग आता है जिसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि लोक धर्म बड़ा विलक्षण होता है। हे देवी, राम ने व्यर्थ की निंदा से बचने के लिए ही जगदम्बा का परित्याग कर दिया था। यह तब का है जब रत्नावली जाती हैं तुलसीदास को मनाने, वापस बुलाने, उसमें तुलसीदास जी इस बात को रत्नावली से कहते हैं कि लोक धर्म बहुत विलक्षण होता है और यही कारण था कि राम जी ने सीता का त्याग कर दिया था। इसके अतिरिक्त उनके हम समाज सेवी रूप को, उनकी जनवादी दृष्टिकोण को एक जगह और देख सकते हैं। जब एक ब्रह्म हत्यारा उनकी कुटिया पे पहुंचता है, वह अत्यंत भूखा होता है, उसे देखते हैं तुलसीदास, उस पर दया आती है, फिर उसे ससम्मान अपने कुटिया में बुलाते हैं, हाथ पाँव धुलाते हैं, भोजन कराते हैं। यह भी उनकी जनवादी चेतना, समाज सेवा का प्रमाण है, लोक धर्म का प्रमाण है। इसके अतिरिक्त जब वह महामारी फैलती है, प्लेग से सब लोग ग्रसित हो जाते हैं, किस प्रकार वह सेवा करते हैं, सेवा करते हुए ही उस रोग से स्वयं ग्रसित हो जाते हैं और अपने प्राणों का अंत कर देते हैं। यह भी उनके जनवादी दृष्टिकोण को उजागर करता है। इस प्रकार पूरे उपन्यास में तुलसीदास के जीवन को आधार बनाकर देखा जाए तो यह एक जीवनी परक उपन्यास है। उनका जीवन गाथा उजागर करने वाला उपन्यास है, पूरा जीवन वृत्त आलोकित करने वाला उपन्यास है। और इस आधार पे हम मानस का हंस उपन्यास को एक जीवनी परक उपन्यास की श्रेणी में रख सकते हैं। इसमें कोई संशय, कोई दुविधा नहीं। अब हम जानेंगे कि ऐतिहासिक उपन्यास किस आधार पे जीवन गाथा प्रस्तुत कर रहा है, तुलसीदास के संपूर्ण जीवन को उजागर कर रहा है, पूरा उनका जीवन ही हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। इस आधार पे हम जीवनी परक उपन्यास मान ले रहे हैं। अब ऐतिहासिक किस आधार पे मान लें? अब ऐतिहासिक उपन्यास जो इतिहास से संबंधित हो, जो ऐतिहासिक घटना पर आधारित हो, उसी को हम ऐतिहासिक उपन्यास कहते हैं। अब मानस का हंस एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित उपन्यास है। उपन्यास में अनेक ऐसे घटनाएं होती हैं, अनेक ऐसे स्थान का वर्णन है, अनेक ऐसे पात्रों का वर्णन है जिनका संबंध इतिहास से रहा है और उनका संबंध इतिहास से होने के कारण ही इसको हम ऐतिहासिक उपन्यास भी मान लेते हैं। जैसे तुलसीदास के जन्मस्थान के संबंध में तमाम विवाद थे, लेकिन नागर जी ने राजापुर को ही उनका जन्मस्थान माना, जो कि जिसका साक्ष्य है, जो कि इतिहास से संबंधित है। इसके अतिरिक्त तुलसीदास के माता पिता का नाम, उनकी पत्नी का नाम, उनके ससुर का नाम, ये सारे नाम भी इतिहास से संबंधित हैं, जिसका वर्णन नागर जी ने इस उपन्यास में किया है। तुलसीदास का संबंध किस किस स्थान से रहा? काशी से, चित्रकूट से, अयोध्या से, इसके अतिरिक्त सूकर खेत से, इसका जहाँ जहाँ से उनका संबंध रहा, इसका वर्णन भी उपन्यास में है, जिसका संबंध इतिहास से रहा। इसके अतिरिक्त अकबर, टोडरमल, रहीम इत्यादि पात्र भी, इत्यादि नाम भी ऐतिहासिक हैं और जिसका वर्णन उपन्यास में है, तुलसीदास से संबंधित व्यक्तियों में है। और इन सारे प्रसंगों को देखने के उपरांत इसे एक ऐतिहासिक उपन्यास भी कहा जा सकता है। नागर जी का यह उद्देश्य बिल्कुल न था कि मैं इसे ऐतिहासिक उपन्यास में के विषय में लिखूं या ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में लिखूं।
उनका तो मूल उद्देश्य यही था कि उनके जीवन को उजागर करना है, तुलसीदास के व्यक्तित्व से सबको परिचित कराना है। और वह व्यक्तित्व किसी एक पक्ष से संबंधित नहीं, संपूर्ण व्यक्तित्व। लेकिन इनके मन में यह प्रश्न था कि हो सकता है कहीं न कहीं ये प्रश्न खड़ा हो जाए कि तुलसीदास के स्थान का वर्णन है तो ये ऐतिहासिक है तो किस प्रकार से। तो इन्होंने विनय पत्रिका और कवितावली का गहन अध्ययन किया। उस गहन अध्ययन करने के साथ साथ तुलसीदास के विषय में उनके तमाम चीज़ों को आत्मसात किए और ऐसे तमाम आधार पर इस उपन्यास को एक ऐतिहासिक उपन्यास भी कहा जा सकता है। एक और प्रश्न आ जाता है कि इतिहास में कल्पना। मानस का हंस एक जीवनी पर उपन्यास है, एक ऐतिहासिक उपन्यास है। अब उस इतिहास में एक कल्पना कैसे आ जा रहा है, किस प्रकार कल्पना का भी समन्वय मिलता है मानस के हंस उपन्यास में। कल्पना समन्वित है, इससे हम विमुख नहीं हो सकते हैं कि मानस के हंस पूर्णतः इतिहास पे ही कल्पना का समन्वय भी देखने को मिलता है। और कल्पना को सम्मिलित करने का उद्देश्य नागर जी का कुछ और नहीं था। वो उपन्यास को रोचक बनाना चाहते थे, उपन्यास को मनोरंजक बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने कल्पना का समन्वय कर दिया। लेकिन जब उपन्यास पढ़ते हैं तो कहीं भी कल्पना बोझिल नहीं दिखाई देती, कहीं भी यह थोपी हुई दिखाई नहीं देती। वह उस दृश्य के साथ ही जुड़ी हुई दिखाई देती थी, उस इतिहास के साथ ही वह चलती हुई दिखाई देगी। ये नहीं लगेगा कि ये अलग है, बनावटी है या कोई कल्पना है, कोई कृत्रिमता है, ऐसा दिखाई नहीं देता। अब हम जानेंगे कि कल्पना किस प्रकार है। तो तुलसीदास का जो मोहिनी से प्रेम प्रसंग दिखाया गया, हम लोग पढ़े थे कथा वस्तु में कि तुलसीदास का मोहिनी से प्रेम था, एक कल्पना पे आधारित है। इसके अतिरिक्त गंगाराम कौन थे? रत्नावली के भाई थे और गंगाराम का विद्रोह दिखाया गया है तुलसीदास से, यह भी कल्पना पे आधारित है। इसके अतिरिक्त कुछ विरोधियों द्वारा तुलसीदास पे चारित्रिक आरोप लगाने के लिए तुलसीदास के पास एक गणिका को भेजा जाता है। एक गणिका को भेजा जाना भी कल्पना है। इस प्रकार अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं जो काल्पनिक हैं, जिनका इतिहास से कोई संबंध नहीं है, तुलसीदास के जीवन गाथा से कोई संबंध नहीं है। बस उपन्यास को रोचक बनाने के लिए, मनोरंजक बनाने के लिए नागर जी ने इन प्रसंगों का उल्लेख किया है। इस आधार पे मानस के हंस उपन्यास में कल्पना और इतिहास दोनों का समन्वय साथ साथ देखने को मिलता है। अब पूरा निष्कर्ष के रूप में यदि हमें कहना हो कि यह जीवनी परक भी है और ऐतिहासिक भी है, किस प्रकार से है, तो हम कह सकते हैं कि अमितलाल नागर ने इस उपन्यास के माध्यम से तुलसीदास के जीवन गाथा को उजागर किए हैं, तुलसीदास के जीवन पक्ष को चित्रित किए हैं और इस आधार पे यह एक जीवनी परक उपन्यास है। और साथ ही उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों को, इतिहास से संबंधित अनेक पात्रों को, इतिहास से संबंधित अनेक स्थानों का वर्णन किए हैं और इस आधार पे यह एक ऐतिहासिक और प्रमाणित उपन्यास भी है। इसमें कोई संशय, कोई दुविधा नहीं। ये दोनों प्रकार का, एक जीवनी परक है और ऐतिहासिक, दोनों प्रकार का उपन्यास है। अब इस अवतरण से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सम्मुख आएंगे। सबसे पहले मानस का हंस एक जीवनी परक में ऐतिहासिक उपन्यास है, प्रमाणित कीजिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न ही बनेगा इससे कि जीवनी परक में ऐतिहासिक दोनों है, किस प्रकार से इसको बताना है। तो जैसे पढ़ाया गया है, जैसे आपको बताया गया, बिल्कुल उसी आधार पे आप इसको लिख देंगे, इसका उत्तर दे देंगे। मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं, कौन है? मानस के हंस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर जी। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, अमृतलाल नागर। मानस का हंस कब लिखा गया? तो मानस का हंस उपन्यास 1972 में लिखा गया। मानस का हंस विषय है, किसके विषय पे आधारित है? कौन इसके मूल केंद्र में है? तुलसीदास, कबीर, जयशंकर प्रसाद, तीनों नहीं है। शुरू से तुलसीदास के विषय में पढ़ते आ रहे हैं। तो मानस का हंस उपन्यास तुलसीदास से संबंधित है और इस उपन्यास का विषय ही तुलसीदास है। इस प्रकार मानस का हंस एक जीवनी परक में ऐतिहासिक उपन्यास है। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।